हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करेंगे टॉप मिस्टेक टू अवॉइड ड्यूरिंग सीयूटी 2026 एप्लीकेशन। अब क्या होता है, जैसे सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म आउट होगा, बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे और कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर देंगे जिनकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, साल ख़राब हो जाएगा और बैठकर जो है अफसोस करेंगे, रिग्रेट करेंगे। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि कौन से मिस्टेक्स आपको नहीं करने ड्यूरिंग एप्लीकेशन फॉर्म। तो वीडियो को एंड तक देखना, बिना स्किप करे। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो। वहाँ पर आपको सीयूटी के रिगार्डिंग जितने भी लेटेस्ट अपडेट आते हैं सब आपको जल्द से जल्द मिलते रहेंगे। तो अभी जाइए हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ, जो आपका सीयूटी का फॉर्म आउट होता है ना बेटा, वो कब आउट होता है? फ़ेब में आउट होता है। कब आउट होता है? फ़ेब में आउट होता है। तो जैसे ही आपका सीयूटी का फॉर्म आउट होगा, आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे अपडेट मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, नाउ सबसे पहला मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं? इनकरेक्ट सब्जेक्ट सिलेक्शन। यानी जब वो सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हैं ना सीयूटी फॉर्म भरते टाइम, है ना, वहाँ पर ऐसे सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं जिनकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, उनके दिमाग में क्या चलता है कि भाई ये वाले सब्जेक्ट जो है इजी है, इनको चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, जो मर्जी आया वो चूज़ कर लिया सीयूटी सब्जेक्ट सिलेक्शन में, वहाँ पे उनकी बैंड बज जाती है। ठीक है, आपको क्या करना है भाई, उन्हीं सब्जेक्ट को चूज़ करना है जो सब्जेक्ट आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। यू कैन चूज़ 4 to 5 सब्जेक्ट इन सीयूटी 2026। ठीक है, आप जो हो सीयूटी में क्या कर सकते हो, 4 से 5 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। कितने? 4 से 5 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। अब बच्चे क्या करेंगे? 2 सब्जेक्ट चूज़ कर लेंगे, 3 सब्जेक्ट चूज़ कर लेंगे। भाई देखो, आपको मिनिमम 4 सब्जेक्ट और मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट, यानी आप सीयूटी में 5 सब्जेक्ट ही चूज़ कर सकते हो टोटल। तो 4 या 5 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान में रखना। ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, 2-3 सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। ओके, उसके बाद ऑप्शन 2, चूज़ योर सब्जेक्ट इन अ सच अ वे दैट यू बिकम एलिजिबल फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्सेज। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसा कि आपको पता होगा सीयूटी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस तरह से सब्जेक्ट को चूज़ करना है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओ, आप मैक्सिमम कोर्सेज में अप्लाई कर पाओ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है, वो मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा। आप बस वीडियो को एंड तक देखते रहना, बार बार मैं आपको यही बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब देखो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, यानी कि कौन से सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने हैं कि आप मैक्सिमम कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओ। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, टोटल आपको पता है कि 5 सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो सीयूटी में। तो आपको सिंपली ये करना है कि एक लैंग्वेज चूज़ करना है, इंग्लिश या हिंदी। ठीक है, इंग्लिश या हिंदी मैं बोल रहा हूँ, इसका ध्यान रखना। प्लस 3 डोमेन। अब 3 डोमेन क्या? जो सब्जेक्ट आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो। ठीक है, ये नहीं कि जो मर्जी उठा लिया, जो आप पढ़ भी नहीं रहे हो उसे भी उठा लिया। जो सब्जेक्ट आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो उन्हीं सब्जेक्ट को जो है यहाँ पर डोमेन में रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप साइंस वाले हो तो आपके पास क्या होंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी। ठीक है, वो आपके डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। तो 3 डोमेन सब्जेक्ट पीसीएम ले लो। ठीक है, प्लस जीएटी। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए? यहाँ पे 5 सब्जेक्ट हो गए। समझ गए? तो ये सब्जेक्ट आपको सीयूटी में लेना है। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गया हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे आपको क्या करना है? शॉर्ट लिस्ट कोर्सेज। आपको जो है कोर्सेज शॉर्ट लिस्ट करने हैं। कितने? 4 से 5 कोर्सेज आपको शॉर्ट लिस्ट कर लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिमम 4 to 5 कोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटी। आपको जो है 4 से 5 कोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटी से शॉर्ट लिस्ट कर लेना है। ठीक है, अगर आपका किसी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ तो दूसरे में हो जाए, या तीसरे में हो जाए, या चौथे में हो जाए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है और कोर्सेज भी उसी हिसाब से चूज़ करने हैं। और अपने कोर्सेज़ को बहुत ही बुद्धिमानी से चूज़ करना है। ये नहीं कि जो मर्जी कोर्स चूज़ कर लिया, बाद में भाई आपका प्लेसमेंट नहीं हो रहा, पैकेज नहीं मिल रहा, जॉब नहीं हो रही, बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, तो कोर्सेज आपको बहुत ध्यान से चूज़ करने हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चेक प्रोग्राम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब क्या होता है कि हर एक कोर्स का, हर एक प्रोग्राम का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है।
ठीक है, कि भाई इस प्रोग्राम के लिए आपको जो है 45% मार्क्स लेके आना पड़ेगा क्लास 12th में, 50% मार्क्स लेके आना पड़ेगा क्लास 12th में, या ये सब्जेक्ट आपके पास क्लास 12th में होने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सेपरेटली सारे जो प्रोग्राम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको चेक करना पड़ेगा। ओके, समझ गए। देन आगे चलते हैं। आगे देखो यहाँ पर यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस। ठीक है, अब आपको यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस बनानी है। ठीक है, कैसे बनानी है पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या होता है कि सीयूटी में 250 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, ये चीज़ क्लियर है। आपको ये करना है कि एटलीस्ट 5 यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट कर लेना है। कैसे भाई, मैंने रख दिया प्रेफरेंस नंबर 1 पे ड्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी, प्रेफरेंस नंबर 2 पे रख दिया मैंने BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, प्रेफरेंस 3 पे रख दिया JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, प्रेफरेंस 4 पे रख दिया मैंने AMU। ठीक है, प्रेफरेंस 5 पे रख दिया मैंने आपका JMI जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो मैंने 5 प्रेफरेंस बना ली यूनिवर्सिटी की। अगर मेरा ड्यू में नहीं होगा तो मेरे पास भाई BHU है, BHU में एडमिशन हो जाएगा। अगर BHU में नहीं होता तो JNU में हो जाएगा, JNU में नहीं होता तो AMU में हो जाएगा, किसी न किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 5 ऐसी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर लेनी है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो। और ये ज़रूर चेक कर लेना कि जो भी यूनिवर्सिटी है उसमें आपकी जो प्लेसमेंट है वो अच्छे से हो जाए। ठीक है, DU BHU JNU काफ़ी अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मैंने बताए हैं। ठीक है, तो आप इनमें जो है एडमिशन ले सकते हो। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। यहाँ पे आपको क्या करना है कि भाई जो डॉक्यूमेंट होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चे डॉक्यूमेंट जो हैं रखते नहीं है प्रॉपरली, या उनके डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, या फिर आधार कार्ड अपडेट नहीं होता, तो उनका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो जाता है, बाद में फिर रोते फिरते हैं। अब आपको क्या करना है, देखो भाई एप्लीकेशन फॉर्म निकलते टाइम, ठीक है, उससे पहले निकलते टाइम क्या उससे पहले आपको जो है ये सारे डॉक्यूमेंट जो अपने पास रेडी करके रखने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, एक वाइट पेपर पे आपको अपना सिग्नेचर करके रखना है, स्कैन कॉपी निकाल लेना। ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, अपना जो रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है वो क्लिक करवा के रख लेना। ठीक है, 4-5 क्लिक करवा लेना, कोशिश करना 10 करवा लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका जो है ईमेल आईडी वो होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलतियाँ करते हैं कि ईमेल आईडी पुराना डाल देते हैं, उस पर नंबर अटैच भी नहीं होता। ठीक है, पासवर्ड ही भूल जाते हैं, फिर दिक्कत होती है बाद में, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको जो है एक फ्रेश ईमेल आईडी रेडी करके रखना है जिसका पासवर्ड सब कुछ आपको याद हो। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल। यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं, देखो भाई यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। ठीक है, ये नहीं कि आप गवर्नमेंट वाला स्टेट वाला लगा रहे हो। जो आपका एक तो होता है स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट, एक होता है सेंट्रल वाला, तो आपको सेंट्रल वाला बनवा के रखना है। ठीक है, दूसरा आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपडेटेड होना चाहिए, बहुत सारे बच्चों का अपडेट नहीं होता, बाद में दिक्कत होती है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे क्लास 10 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, क्लास 12 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड मेन है आपका, और ध्यान रखना अपडेट होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का नेम वगैरह जो है गलत होता है, नंबर वगैरह जो है यहाँ पर लिंक नहीं होता, तो इस चीज़ का ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, जो भी आपका आधार कार्ड है उसको अपडेट करवा के रखना है। समझ गए। तो ये आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, इनको रेडी करके रखना, वरना बाद में बहुत दिक्कत होगी एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम। समझ गए। कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। अभी देखो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश या हिंदी, एक लैंग्वेज, इंग्लिश या हिंदी, कोई सा भी एक लैंग्वेज आपको चूज़ करना है, प्लस 3 डोमेन आपके वही जो आप क्लास 12 में पढ़ रहे हो। आर्ट्स वाले हो तो आपके अपने डोमेन पता होंगे, कॉमर्स वालों को अपने डोमेन पता होंगे, साइंस वालों को उनके अपने डोमेन पता होंगे। ठीक है, मेन सब्जेक्ट जो क्लास 12 के होते हैं, उसका प्लस GAT। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। टोटल 5 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम आपको CUT में देना है। अगर आप ये 5 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम CUT में दोगे तो आप मैक्सिमम कोर्सेज़ के लिए, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल हो जाओगे, सारी यूनिवर्सिटी सारे कोर्सेज़ में अप्लाई कर पाओगे। समझ गए। और कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।